Hello everyone, welcome back to the YouTube channel डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट काउंसलिंग 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और आप सभी के सवालों के जवाब लेकर। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से मुझसे जो है सवाल पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। तो देखो, मुझे जो है इतना टाइम इस टाइम पर नहीं मिल पा रहा है कि मैं किसी के भी सवाल को पर्सनली देख पाऊँ। सिर्फ वो बच्चे मेरे पास पर्सनली टच में हैं जो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उनका हम एक अलग से डाउट ग्रुप बना के रखते हैं, तो वो लोग सिर्फ पर्सनली टच में हैं। उसके अलावा अदर स्टूडेंट के मैं रेस्पॉन्स क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल डाल रहे हैं कि आप देख के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ऑलरेडी मेरी इधर इंटर्नशिप भी चल रही है, कई बार नाइट ड्यूटी लग रही है, 12-12 घंटे की ड्यूटी लग रही है। तो मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल हो गया है कि इतने सारे लोगों के वहां पर अलग अलग जगहों पे जवाब दे पाऊं। इसलिए मैं पिछली 2-3 वीडियो सिर्फ आपके सवालों पर बना चुका हूं, यूपी नीट वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं। तो उन सब में सबसे बेस्ट मेरे लिए यही पड़ता है कि मैं सभी के सवालों को एक साथ पढ़ लूं, उनकी क्वेरीज को देख लूं और फिर एक वीडियो बना दूं, जिससे हजारों बच्चे एक साथ उन सवालों के जवाब को देख सकें। क्योंकि अलग अलग जगहों पर आप कॉल करें या मैसेज करें, तो अगर मैं वहां पर टाइम भी दूंगा तो सिर्फ किसी एक या दो बच्चे का ही भला होगा। यहाँ पर वीडियो बनाकर अगर सेम क्वेरी मल्टीपल स्टूडेंट की है, जो कि रह भी रही है, क्योंकि घुमा फिराकर वही सवाल हैं, ज्यादातर बच्चों के वही क्वेरीज हैं, तो अगर वीडियो में वहां पर कवर हो जाएगा तो ज्यादातर लोगों के जो सवाल हैं उससे कवर हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। पिछली भी वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें सारे डाउट्स को कवर किया था, उसमें 600 से प्लस कमेंट्स तो हैं, लेकिन अगर आप उसमें लाइक देखेंगे सिर्फ 77 लाइक। मैं सोच रहा था मतलब क्या चाहते हैं स्टूडेंट कि हर एक चीज बिल्कुल ही एकदम उनको परोस दी जाए, और बिल्कुल जरा भी ना तो सामने वाले को सपोर्ट कर सकते हैं, ना वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना कुछ शेयर कर सकते हैं। सिर्फ हर एक को 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ तुरंत जवाब चाहिए। मतलब कैसा सिस्टम हो गया। आपको भी तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर हम इधर से इतनी मेहनत करके थोड़ा बहुत जो भी टाइम निकल पा रहा है, मतलब एक तो निकल नहीं रहा, जो भी निकाल रहे हैं उसमें जो हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल हो रहा है वो कर रहे हैं एकदम पर्सनली। एक एक बच्चे के इसमें हमारे पास अभी डाउट सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं बचा है। इसीलिए मैंने टीम मेंबर्स को भी अपने सबको बोल दिया था, जो भी क्वेरीज आ रही है आप सबको बोल दो कि पर्सनलाइज आपको अगर कोई भी सवाल जवाब पूछने हैं तो पेड काउंसलिंग के अंदर ही पॉसिबल होंगे। उसके अलावा कि आपके जो सवाल हैं आप यूट्यूब के कमेंट में डालिए, उसके रेगुलरली मैं देखकर जो है कमेंट को कवर कर ही रहा हूँ हर एक वीडियो में। बहरहाल आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को हाइप भी करें और ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करें। अभी जो भी दिक्कतें लोगों की रही हैं और पिछले कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं उन सबको जो है मैं यहाँ पर एक एक करके कवर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट का ये सवाल है कि अब आगे क्या करना है। हर एक स्टेप में अलग अलग जो स्टूडेंट की सिचुएशन है, उन सिचुएशंस में क्या क्या आपको करना है। तो पहली चीज है, ऐसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, तो अब उन स्टूडेंट का सवाल है कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अभी इंतजार करेंगे। अभी न्यू नोटिफिकेशन आपका आएगा जिसमें चॉइस फिलिंग की डेट दे रखी होगी। अभी आपकी जो है मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि स्टेट के अंदर आपकी स्टेट रैंक कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया, बहुत जल्द ही, क्योंकि कल जो है 12 तारीख है और लास्ट डे भी कल ही है रजिस्ट्रेशन का, डॉक्यूमेंट अपलोड का, फीस पेमेंट का। तो मुझे लग रहा है कल शाम तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पे उसका जो अपडेट है मिल जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ वेट करना है, जैसी अपडेट आएगा हम लोग उसके बारे में आगे बता देंगे। अगली चीज, ऐसे स्टूडेंट जिनके अभी तक दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स नॉट वेरीफाइड, तो ऐसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा चिंतित हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स इससे रिलेटेड रहे। तो देखो, इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड है वो ज्यादातर कुछ सेंटर से ही हैं। देखो, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके नोडल सेंटर से होता है। तो कुछ सेंटर वालों का पहले ही दिन वेरीफाई हो गया, कुछ नोडल सेंटर वालों का कई कई दिन हो गए और अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। तो ये डिपेंड करेगा जो नोडल सेंटर आपने चूज किया है वहां के आदमी कितनी फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं और कितने लोगों को वेरीफाई कर चुके हैं। कई सारे नोडल सेंटर ऐसे हैं जहां पर अभी तक काफी बच्चों के पेंडिंग है। तो अगर नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है इसका मतलब है अभी तक आपके डॉक्यूमेंट को देखा नहीं गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट को देखा गया है तो या तो वेरीफाइड हो जाएगा या फिर अगर डॉक्यूमेंट में गलती है तो रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों ही केस में आपके पास कम से कम ऑप्शन तो है। अगर रिजेक्ट हो गया तो आप डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकते हैं और वेरीफाइड हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है। नॉट वेरीफाइड वाले स्टूडेंट अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। अब क्योंकि कल लास्ट डे है तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सलाह दूंगा, अगर सुबह तक आप सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तो आपने जो भी नोडल सेंटर डाला था अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर नोडल सेंटर पहुंच जाओ और वहां पर बोलना कि मेरे अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, क्यों नहीं हुए हैं, उनसे सवाल पूछो, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो पाए और ये आगे सीट मैट्रिक्स या मेरिट लिस्ट निकाल दें। ऐसा नहीं होगा। इनका रूल यही रहेगा कि सभी बच्चों का इनको कम से कम डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, या तो वेरीफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे अगर कोई गलती है तो। हर एक बच्चे का जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई इन द सेंस कि वो देख नहीं लेंगे, अगर गलती होगी तो रिजेक्ट ही हो जाएगा।
ऑब्वियसली, लेकिन जब तक वो सभी बच्चों का एक बार डॉक्यूमेंट को रिव्यू नहीं कर लेंगे तब तक आगे आपके काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, तब तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, तब तक आपकी आगे जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तभी आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ सेंटर पे जहां पर अभी तक पेंडिंग है तो वो नाइट में भी काम करें, हो सकता है रात में भी काफी लोगों का अगर वेरीफाई हो। पहले एक बार बताना कितने लोगों का वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि अभी ये भी देखना होगा कि कितने लोगों का बचा हुआ है और कितने लोगों का वेरीफाई हो चुका है। जिन लोगों का वेरीफाई हुआ है वो लोग कमेंट करें, और जिन लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ है वो भी कमेंट करें, ताकि अंदाजा लगे। जैसे पिछले वीडियो को मैंने सभी के कमेंट्स को लगभग देखा था कि क्या क्या रिव्यू चल रहा है, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, और उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब तीसरे वो कैंडिडेट है जिनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी उनके डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लिया गया नोडल सेंटर पे और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट को देखो देखना पड़ेगा कि आपका रीजन क्या है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने का। ठीक है, अब क्योंकि इतना समय बचा नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड तो कर दो वेबसाइट पे करेक्ट वाले, लेकिन जो रीजन है पहले उस रीजन को जानो और फिर उसको ठीक करके सही डॉक्यूमेंट अपलोड करो, वेरीफाई हो जाएगा। और साथ में कल आखिरी दिन है, आप नोडल सेंटर पर भी जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेकर, वहां एप्लीकेशन लिख के देना कि अभी तक मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, उसको वेरीफाई कर दो। अगला सवाल ऐसे स्टूडेंट का कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट क्या यूपी में बढ़ेंगी, बढ़ सकती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट यूपी में इस साल अभी फर्स्ट राउंड में बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और अभी ब्राउचर भी नहीं आया, सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है, तो इस पर कुछ भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा सीट बढ़ने से रिलेटेड तो हम लोग जरूर बताएंगे आपको। और कुछ लोगों का सवाल इससे भी रिलेटेड रहा है कि जो 4 मेडिकल कॉलेज में स्पेशल रिजर्वेशन था एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, उसका क्या हुआ। तो देखो पिछले साल ऑलरेडी हाईकोर्ट ने फाइनल जो वर्डिक्ट है वो सुना दिया था फैसला कि उन कॉलेजेस से जो स्पेशल रिजर्वेशन है वो हटा दिया जाएगा, और यूपी नीट काउंसलिंग की वेबसाइट पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका था कि अगले साल से इन सभी पर जो स्पेशल रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। तो यानी अदर कैटेगरीज में आपकी जो सीट्स है वो चली जाएंगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तो वहां पर कट ऑफ डाउन होगी और एससी एसटी में बढ़ेगी। ये नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन बाद में काफी लोगों के कमेंट ऐसे भी रहे थे कि फिर से उस पर केस चला, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वाली हमारे पास नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट पर अपडेट आया है। इसका अपडेट भी आपको ब्राउचर आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि अगर रूल चेंज होगा तो ये लोग जो नॉट रूल वाली बुक बनाएंगे जिसको ब्राउचर कहते हैं उसमें जरूर मेंशन करेंगे। अभी तक उसका अपडेट नहीं आया। नॉर्मली जो आपका काउंसलिंग का रूल्स रेगुलेशन का ब्राउचर है काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही आता है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं आया। ये थोड़ा ऑड तरीके का चल रहा है इस बार कि पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गए और अभी तक रूल बुक ही नहीं आई है, ब्राउचर ही नहीं आया है, सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है। तो ऐसा इसलिए है कि इस बार काउंसलिंग थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गई है। नॉर्मली रिजल्ट से काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा ज्यादा समय रहता था, और इस बार थोड़े जल्दी से इन्होंने काउंसलिंग को शुरू कर दिया, तो ये भी रीजन हो सकता है कि ये लोग प्रिपेयर नहीं हो पाए। और एक और जो काफी लोगों के कमेंट इससे रिलेटेड बने, लखीमपुर जो मेडिकल कॉलेज है, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, तो इसमें इशू ये है कि ये परमिटेड तो दिखा रहा है एनएमसी वाली लिस्ट में, लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की मेरिट लिस्ट आई है उसके अंदर इस कॉलेज का नाम ही नहीं है, लखीमपुर खीरी जो यूपी का कॉलेज है, और वो चॉइस फिलिंग के अंदर भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड भी काफी लोगों के सवाल हैं। तो अभी भी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी यूपी वाली या यूपी का ब्राउचर आएगा तब क्लियर होगा, तब हम आपको बता देंगे। अगला सवाल यूपी के ब्राउचर से रिलेटेड ही है। ब्राउचर कब तक आएगा। नॉर्मली काउंसलिंग से पहले ही आ जाता था और अभी तक नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कल जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो कल शाम तक ही ये लोग, कल या परसों में आपका जो ब्राउचर निकाल देंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग से पहले पहले इन्हें पूरा ब्राउचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि कल ही इसका अपडेट आए। हम लोग जो है डिटेल में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको वीडियो डिटेल बना देंगे, क्योंकि उम्मीद है कि कई सारे रूल जो है इस साल चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे नए रूल्स आएंगे आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल बच्चों का रहेगा कि सीट मैट्रिक्स और न्यू फीस स्ट्रक्चर कब आएगा, कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, और फीस स्ट्रक्चर स्पेशली प्राइवेट वाले। तो प्राइवेट एमबीबीएस वाले स्टूडेंट काफी सोच रहे होंगे कि इस बार का क्योंकि फीस स्ट्रक्चर आया नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस में फीस जो है वो बढ़ती है, हर साल कुछ कॉलेजेस में बढ़ती है, तो वो कितनी फीस इस साल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है उसका अपडेट भी आपका ब्राउचर आएगा, तो उसी में दिया रहेगा सीट मैट्रिक्स और आपकी जो नई फीस रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस की। तो उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है, उम्मीद है कि कल परसों में ये भी आ जाए। काफी लोगों के जो है सवाल रहे हैं वो प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड रहे हैं कि कॉलेजेस को किस ऑर्डर में कैसे रखना चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं, कमेंट में जरूर बताना। अगर ज्यादा लोगों की क्वेरी रहेगी तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है तो उनको किस तरीके से प्रेफरेंस में रखें, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस क्या होते हैं, कैसे रखते हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, किन पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए यूपी के अंदर स्पेशली। तो उस पर एक मैं एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा अगर ज्यादा लोगों की क्वेरी आएगी तो। ठीक है, अब जो ज्यादातर लोगों के सवाल रहे थे कमेंट्स में मैं उनको कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उन सवालों को कवर करूंगा जो अभी तक कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है, जैसे सवाल है ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि इनको क्या करना है, और मैं ये बता चुका हूँ कि अलग अलग नोडल सेंटर पे अलग अलग टाइमिंग रहती है। हो सकता है कुछ नोडल सेंटर वालों का जल्दी वेरीफाई हो जाए, कुछ का नहीं हो। जैसे हमने भी एक स्टूडेंट का प्रयागराज डाला था, लेकिन अभी तक उनके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, और कई सारे नोडल सेंटर ऐसे जिनका हमने आज ही रजिस्ट्रेशन किया और शाम तक जो है वेरीफाई भी हो गया। तो ये नोडल सेंटर पर पूरा डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके का जो है आपका सिस्टम रहेगा। यहाँ पर इनका जो सवाल है वो आपका
कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो ये सेम सवाल रहेगा आपका, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी रिलेटेड हो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऑल इंडिया का लगा दिया आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको दोबारा से स्टेट वाला लगाना पड़ेगा। अब कई लोगों के सवाल इसमें ये है कि वो सर्टिफिकेट नंबर जो है, सर्टिफिकेट नंबर, अब ये किसी भी कैटेगरी का हो सबके लिए सेम है, काफी लोगों के इसके पर्सनली सवाल आए थे, तो मैं यहाँ पर इसको कवर कर दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट नंबर अगर आपने गलत भी फिल कर दिया है, अगर आपने रॉन्ग भी फिल कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सही सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, बस ये ज्यादा जरूरी है। अगर वहां से वेरीफाई हो गया तो दिक्कत की बात नहीं है, काउंसलिंग में आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियली सही होना चाहिए और सही अपलोडेड होना चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोगों का ये केजीएमयू से रिलेटेड है कि उनका अभी वेरीफाई नहीं हुआ, तो ये अलग अलग सेंटर का अलग अलग सिनेरियो रह सकता है कि कहाँ पर कितना समय लग रहा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आपको सही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है सिक्योरिटी फीस का, आपको रजिस्ट्रेशन फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सही से। अगर ये प्रोसेस हो जाता तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, सिक्योरिटी की वजह से रोका नहीं जाएगा आपके वेरिफिकेशन को। ठीक है, जिन लोगों का अभी नोट वेरीफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी वेरिफिकेशन उनका नहीं हुआ, उनको थोड़ा रुकने की जरूरत है। ठीक है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का इश्यू नंबर, ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको अलग से नहीं मांगा जाता है, ये काउंसलिंग के समय पर आपको कॉलेज में लगेगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, टुडे माय वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आई गॉट एसएमएस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वेरीफाई हो चुका है, आई थिंक ज्यादातर लोगों का जो है इसमें वेरीफाई हो ही चुका है। फिर यहाँ पर जो है नेम और कुछ ना कुछ डाटा मिसमैच से रिलेटेड है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए आपका कोई भी डाटा में मिसमैच है और आपके अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो आपको अभी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम पर जो आप एक एफिडेविट लगा देना, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी कोई ना कोई मिस्टेक है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह का मिसमैच है और उसकी वजह से अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, नोडल सेंटर पे जाना है। आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, नोडल सेंटर पे जाएंगे आप, और नोडल सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको एक एप्लीकेशन देनी है जो भी आपका इशू है उसके लिए, कि हम उसको जो है ठीक करा लेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप एप्लीकेशन दे देंगे, वो लोग मान लेते हैं और वेरीफाई कर देंगे। और कोई भी आपका इशू है, ये एक ही कमेंट में मैंने कवर कर दिया। सेकंड राउंड के लिए फिर से, हाँ, नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यूपी में हर राउंड में रहता है, 7 को कर दिया था, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सेंटर्स पे हो सकता है कि अभी तक वेरीफाई ना हुआ हो। ठीक है, ठीक है, आई हैव डन रजिस्ट्रेशन 7, बहुत सारे लोगों का सवाल यही है कि वेरीफाई उनका नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपका डॉक्यूमेंट को देखा ही नहीं गया। ठीक है, तो ज्यादातर यही सवाल थे, लोट फेर कर मैंने सभी को कवर कर दिया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सेपरेटली उनको जो है कवर कर दूंगा। कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।